जैसे को तैसा, यानी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, फिर देखो कैसे उसकी हेकड़ी गुम होती है। ठीक वैसे ही जैसे चीन के साथ हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस और मैं हूं नीलम। आखिरकार ड्रैगन बैक फुट पर आ ही गया। भारत ने इसको लेकर चौतरफा हमला किया। साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना ली, जिसके बाद चीन को पीछे होना ही पड़ा। भारत ने न केवल सैन्य स्तर पर सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाकर चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर चीन को जवाब दिया। यूं तो कोरोना वायरस के प्रसार के साथ ही चीन का विरोध शुरू हो गया था, लेकिन इसी बीच 5 मई को पूर्वी लद्दाख में हुई झड़प के बाद चीन का विरोध तेज हो गया और 15 जून को जब गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए तो लोग बौखला गए और बॉयकॉट चीन की आवाज बुलंद होने लगी। किसी भी दो देश के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंध ज्यादा मायने रखते हैं। अब बारी थी चीन को इन दोनों स्तर पर सबक सिखाने की। किसी भी दो देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंध ही ज्यादा मायने रखते हैं। अब समय था भारत को इन दोनों स्तर पर सबक सिखाने की। भारत सरकार ने भी चीन को अच्छी खासी आर्थिक चोट पहुंचाई। देश में 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया। इसके अलावा BSNL के 4G अपग्रेडेशन में भी चीनी कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई। चीन की कंपनियों को राज्य मार्ग परियोजना में भी भाग लेने की अनुमति देने पर रोक लगा दी गई। चीन को चौतरफा घेरने के फिराक में लगे भारत को इसी बीच कई देशों ने मदद का भरोसा भी दिया। ये वो समय था जब चीन पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा था। चीन को चौतरफा घेरने के फिराक में लगे भारत को इसी बीच कई देशों ने फोन पर मदद का भरोसा दिया। ये वो समय था जब चीन पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा था। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत कई अन्य देशों से बात की। सरकार का मानना है कि इन बातों से भारत को सकारात्मक नतीजे मिले। सभी देशों ने चीन के खिलाफ भारत को हर संभव मदद का भरोसा जताया, जो बात चीन से छुपी नहीं थी। दूसरे देश तो मदद का भरोसा जता ही रहे थे, इधर अपनी सरकार भी सेना का उत्साहवर्धन कर रही थी। उन्हें बताया जा रहा था कि उन्होंने जो किया वो उचित और करारा जवाब दिया। शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा। आप सबने मिलकर के करारा जवाब दिया। इस बात से चीन की सरकार हिले ना हिले, उसके सैनिकों का मनोबल जरूर टूट रहा था। इससे पहले कि चीन में हालात बिगड़ते, उसने अपने सैनिकों को पीछे कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की लद्दाख यात्रा ने भारत के चट्टानी इरादे जता दिए। इस बीच भारत ने अपने सबसे कूटनीतिक हथियार अजीत डोभाल का भी इस्तेमाल किया। इसी बीच भारत ने अपने सबसे मजबूत कूटनीतिक हथियार अजीत डोभाल का भी इस्तेमाल किया। डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री यांग यी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 घंटे की बातचीत की, जिसमें भारत ने 2 टोक पक्ष रख दिया। डोभाल ने इस बैठक में चीन को साफ साफ कह दिया कि सेनाओं को पीछे हटाने का काम 6 जून को हुई बैठक के अनुसार होना चाहिए था। दोनों पक्ष सीमा पर शांति के लिए पूरी तरह सहमत नजर आए। भारत के कूटनीतिक प्रयास, दुनिया भर के समर्थन और चीन का अपने पड़ोसियों के साथ आक्रामक रुख ने भारत के प्रयासों को आसान कर दिया।